अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों। आज मैंने बनाई थी अरवी, साथ मैंने बनाया था चिकन और चावल। माशाल्लाह से ये अरवी का सुकून सा सालन बहुत ही मज़े का बना था। और ऑनेस्टली ये लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया और फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसको खाया और बहुत ही ये टेस्टी है। और मेरा नहीं ख्याल जिस तरह का मैं थिंक करती थी या मेरे जहन में सारा बचपन इसी को हेट करते हुए गुजरा कि मैं ये सालन नहीं खाती, ये लेशला सा सालन मैं नहीं खाऊंगी। और अम्मी को भी तंग किया, अब्बू को भी तंग किया, और कभी किसी जगह विज़िट पे गई तो कभी वहाँ बना हुआ तो वहाँ पे भी नहीं खाया। एक बार मुझे याद है कि मैं अपनी छोटी खाला के घर गई तो गर्मियाँ थी, उन्होंने बहुत मज़े का अरवियों का ये सालन बनाया हुआ था। ऐसे उन्होंने सुख पन्ना सा बनाया था, साथ मज़े का था दही, उनका होममेड तंदूर की रोटी थी, चटनी थी, लस्सी थी। सब ही इंजॉय करके खा रहे थे, पर मेरे नखरे कहीं ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। खैर मेरी खाला को पता था कि मैं इस तरह की जो चीज़ें नहीं खाती, और मेरे अब्बू में हमेशा ही मेरे लिए अलग से कोई ना कोई चीज़ पकवा लेते थे। मेरी खाला अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने फटाफट मेरे लिए बना लिए आलू। और फिर आलू और ये अरवियों का कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं है। उस वक़्त तो मैंने अरवियों को चखा तक नहीं था, जो मैंने आलू बनाया खाला ने वो मैंने खा लिए, पर आज जब मैंने ये अरवियाँ बनाई और इनका और आलूओं का कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं है। थोड़ी सी ये जो कहते हैं ना इसके अंदर लेस चीज़ निकलते हैं ना, उसको मैंने पहले अच्छे से वो कर लिया था, पका लिया था, उसके बाद ये ख़त्म हो गई थी। पर बच्चों के जहन किस तरह के होते हैं आपको तो पता ही है ना। खैर आज मेरे जब मैं स्टोर पे गई हूँ तो मेरे जहन में एक तो मुझे अपनी खाला की याद आ रही थी, और दूसरा ना मुझे ना मैंने सोचा कि मैं आज अपनी खाला की याद में ये ज़रूर सब्ज़ी बनाऊँगी और ज़रूर खाऊँगी कि मैं देखती हूँ कि ये किस तरह की, इवन दो इतना टाइम गुजर गया इस चीज़ को, पर फिर भी मुझे अपनी खाला की वो बातें और वो प्यार वो सारा कुछ याद आ रहा था। हर मैंने अरबी बाय किया, उसको घर लाया, वॉश किया और थोड़ा सा नमक वाले विनेगर वाले पानी में भिगो के रखा। फिर उसको मैंने काटा हाथों के साथ, काफ़ी वो स्लेश सी लग रही थी, पर फिर भी मैंने उसको वॉश कर लिया, हाथ थोड़े से ख़राब भी हो गए थे। फिर मैंने उनको पैन फ्राई किया, अच्छे से मैंने उनको पैन फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने जिंजर एंड गार्लिक और ग्रीन मिर्चें डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। यहाँ इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैंने अपना ये छोटा सा ब्लेंडर लिया, इसमें मैंने योगर्ट डाला और फ्राइड अनियन डाले, टमाटर डाले, और ये चीज़ें डाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। मैंने जो अरवी फ्राई की थी, इसमें मैंने पहले थोड़ा सा साल्ट डाला, फिर अपनी सारी जो स्पाइस डाली। मुझे याद है कि जब मैंने खाला के घर में इसको देखा था तो खाला ने स्पाइसी सा ये बनाया हुआ था। मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं ये खाऊं, पर मुझे जब इसका वो याद आती थी ना कि ये इसकी क्या लुक है, तो फिर मैं इस वजह से नहीं खाती थी। खैर काफ़ी सी चीज़ें जो मैं नहीं खाती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें मुझे यहाँ आके बनानी भी पड़ती हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में चिकन नहीं साफ़ किया था, फ़िश नहीं साफ़ किया था, गोश्त नहीं साफ़ किया था। वो सारा कुछ मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह से करती हूँ, करना पड़ता है जब सर पे पड़ जाता है। और उनमें से ये एक सब्ज़ी थी जो मेरे जहन में से, मेरे दिल में से मैं कहीं हट नहीं रही थी, और जब खाला की याद आती थी तो मोर सताती थी ये चीज़ें। आज मैंने ये बनाई, और जिस तरीके से मैंने बनाई बिल्कुल ये मेरी खाला का तरीका है, क्योंकि मेरी नानी भी ऐसे बनाती थी, और मेरे अब्बू जी इसको गोश्त में बनवाते थे, और हम उसको भी नहीं खाते थे। एक तो गोश्त और एक अरबी दोनों नहीं खाते थे। खैर मैंने इसको बनाया, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है। आप सबके साथ इसकी आसान सी रेसिपी शेयर की मैंने। जब मसाले को ब्लेंड कर लिया योगर्ट के अंदर, वो मैंने डाल के इसको भुना, फिर उसको मैंने थोड़ी देर कवर करके रख दिया, और माशाल्लाह इसकी यहाँ देखें कितनी अच्छी लुक और खुशबू आ रही है। और ये वाली वीडियो मैं मोस्टली उन बच्चियों और उन बच्चों के लिए बनाई है जो मेरी तरह पिकी हैं खाना खाने के लिए, और उनको काफ़ी सी चीज़ें पसंद नहीं आती, पर लेटर ऑन इन चीज़ों के लिए बंदा बहुत तड़फता है, क्योंकि वो यादें, वो टाइम, और वो हमारे बुज़ुर्ग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनकी ये सारी यादें रह जाती हैं। काश मेरी खाला ने एक नवाला मेरे मुंह में ज़बरदस्ती से डाला होता। खैर उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि खा लो बेटा खा लो, पर मैंने नहीं खाया था।
खैर मैंने आज उनकी याद में ये बहुत ही मज़ेदार सी अरबियों की सब्ज़ी बना ली। साथ बच्चों के लिए बनाया था चिकन, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे भी मेरी तरह, उन्होंने कहाँ अरबियाँ खानी है। साथ बनाए थे चावल। मैंने 2 दिन लगा के अपना ये अरबियों का सालन खाया, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया। आप सबके लिए बनाए आसान सी रेसिपी, आप भी बनाना, एंजॉय करना और मुझे रखना अपनी दुआओं में शामिल। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ना अपनी ये जब खाना बना रहे होते हैं तो हमारी यादें हमें कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हैं। बिल्कुल यही टाइम था, यही समा था। मैं इस वक़्त अपनी खाला के घर थी और उन्हीं की याद में ये मैं सारा कुछ बना रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मैंने इसको एंजॉय किया और आप सबके लिए बनाई आसान सी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।